अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है। आज मैं बना रही हूँ बेसन की खंडवियाँ। उसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो कुछ इस तरह है। 1 कप हमने बेसन लिया है, 1 कप हमने दही लिया है, 10 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और 1 दरमियाने साइज़ की प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा जिसे तवे पे भून के पीस लिया है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया जिसे तवे पे भून के मोटा मोटा कूट लिया है, हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें। ठीक है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। अभी मैं बताऊंगी कि इसको हमें कितना चाहिए। और ये जो मैंने आपको बताया है मसाला, ये दही के बेसन के अंदर जाएगा। और अब जो मसाला मैं बता रही हूँ ये ग्रेवी शोरबा बनेगा। 2 हरी मिर्चें, ठीक है। मेथी दाना लिया हमने ½ टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिर्चें, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, ½ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक है। और ये हरा धनिया है। ठीक है, सबसे पहले हम बेसन के अंदर बेसन डालेंगे बाउल में। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे चाहिए ये सारा दही इसी में नहीं डलेगा, इसमें से 3 टेबल स्पून मैं ये डाल दूंगी। ठीक है, और बाकी जो है ग्रेवी में यूज़ होगा। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। और अब ये जितने मसाले मैंने आपको दिखाए थे ये तमाम इसमें जाएंगे। ठीक है, और थोड़ी सी इसमें से हम हरी मिर्च, ये जो मैंने आपको प्याज दिखाई थी, थोड़ी सी प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, और 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। ठीक है, ये मैं भर के डाल देती हूँ। ये मैंने डाल दिया। और अब जो है इसमें थोड़ा सा इसमें ऑयल जाएगा, मामूली सा। आप चाहें तो अभी डालना, आप चाहें तो पकाते वक्त डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ अभी। ठीक है, बस बराए नाम ही चाहिए मुझे, ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स करती हूँ और फिर इसके अंदर मैं पानी मिक्स करूँगी। पानी से मैं इसको करूँगी। अब इस बेसन को हल करने के लिए मैंने 1 प्याला, जितना प्याला मैंने बेसन लिया था उतना ही 1 प्याला मैंने इसमें पानी लिया है। इसको मैं मिक्स करूँगी, पहले स्पून से करूँगी। ठीक है, अच्छी तरह इसमें कोई लम्ब नहीं रहने चाहिए, लम्ब फ्री होना चाहिए। अभी देखें, अभी भी ये गाढ़ा सा पेस्ट है। अभी इसमें हमें 1 बाउल पानी का और डालना है। ठीक है, इसको मैं हल कर रही हूँ और इसमें मैं 1 बाउल पानी का और डालूँगी। हमें पतला बैटर चाहिए, स्मूथ सा। ठीक है, ये हमने डाल दिया। इस पर से इसको मिक्स कर लें। लम्स नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। ठीक है, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारा बैटर बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसमें कोई लम्स में कोई गुठली नहीं है। और मैंने गैस ऑन कर दी है और अब मैं ये इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये मैं नॉन स्टिक पैन में इसलिए बना रही हूँ कि ये वैसे बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो इसमें ज़रा चिपकेगा नहीं। ठीक है, और अब मैं स्पून से इसको चलाती जाऊंगी। देखें, थोड़ी सी मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ। जैसे जैसे ये पकना शुरू होगा ना, तो ये गाढ़ा होता चला जाएगा। और हमने एक ट्रे को पहले ही ग्रीस कर लिया है, जिसमें हम कतलियाँ जमाएंगे। ये देखें, इस ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल लगा के। जैसे हम हलवा बनाते हैं ना कतलियों वाला, इसी तरह ये कतलियाँ बनेंगी। किनारे भी साफ़ करती जाएं आप लोग। मुसलसल चमचा चलाना है, नहीं तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, फिर गांठें बन जाती हैं तो वो अच्छी नहीं लगती। जब ये गाढ़ा होने पर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, देखिएगा आप। मैं जब तक इसको कर रही हूँ, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। ये देखिए आप, अब ये इस कंडीशन पे आ गया है कि इसने जो है बर्तन को छोड़ना शुरू कर दिया और ये सिमट गया हलवे की तरह। तो इस कंडीशन पे मैं इसको जमा लूँगी, ठीक है, और इसकी कतलियाँ काट लूँगी। ये बस रेडी है बिल्कुल। ये देखिए आप, और ये सिमट रहा है ना हलवे की तरह। चूल्हा मैंने बंद किया और ये मैंने इसमें डाला। ये देखिए आप, ये सारा बैटर इसमें डाल के और मैं इसको इस तरह फैला दूँगी। ठीक है, मैंने कर दिया और इसको मैं स्पून से पूरी ट्रे में ट्रे को मैंने पहले ही ग्रीस कर लिया था, ताकि उसको जमा के काटने में हटाने में आसानी हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए कि ये कंडीशन जमने पे आ जाए, फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। ये देखें आप, ये मैंने बैटर इस पर डाल दिया। अब ये जमेगा, फिर मैं इसको कट लगा के इसकी कतलियाँ बनाऊँगी। नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। चले, जब तक हमारी ये कतलियाँ जमती हैं तब तक हम सालन का शोरबा बना लेते हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहले पतीली में कुकिंग ऑयल डाल दिया। ठीक है, इसके साथ ये थोड़ा सा हीट अप हो जाए, फिर मैं ये प्याज डालूँगी। ठीक है, ये रेसिपी आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है ये और आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब ये जो मसाले हमने रखे थे ये हमने डाल दिए और 1 चम्मच हम भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। ठीक है, अब मैं
थोड़ी सी प्याज सॉफ्ट हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा पानी में अभी मसाला भूनने में डाल दूँगी, सारा नहीं, एक बाउल मैंने भर के रखा है। 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। चलें देखते हैं, 5 मिनट हो गए, सालन किस कंडीशन पे है मसाला हमारा। मसाला अच्छा सा भुन गया है। ठीक है, अब मैं इसमें ये दही डाल रही हूँ। इसकी जो सालन की जो मसाला बनता है, खंडवियों का जो मसाला बनता है वो सिर्फ दही से बनता है, इसमें टमाटर वगैरह नहीं डलते, दही ही डलता है। ठीक है, अब मैं इसको भूनूंगी। थोड़ा सा मैं चूल्हा तेज़ कर रही हूँ। और आपकी मर्ज़ी है, आप कितना मतलब मसाले में पानी रखना चाहते हैं, पतला शोरबा बनाना चाहते हैं या थोड़ा सा आप गाढ़ा बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसा पसंद हो। ठीक है, क्योंकि ये अगर आप बहुत ज़्यादा पतला बनाएंगे तो आपकी मर्ज़ी, आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। थोड़ा ठीक होगा तो रोटी के साथ अच्छा लगेगा। चलिए, जब तक ये मसाला भुन रहा है मैं आपको दिखाऊं। अभी तो ये भुन रहा है ना, तब तक हम ऐसा करते हैं कि हम खंडवियाँ हम इसके पीसीस कर लेते हैं। देखें, ये है ना, अब आपकी मर्ज़ी है आप कैसे पीस करना चाहती हैं। ये थोड़ी ठंडी हो गई, मैं तो स्क्वायर में कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप ट्रायंगल कर लो, नमक वाले शेप में कर लो। और मैं आपको एक निकाल के भी दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये जमी, और ये आराम से सब अलहदा भी हो रही हैं। अब ये आराम से सब अलहदा भी हो रही हैं। अब मैं इनको अलहदा भी कर लेती हूँ। देख रहे हैं आप, ये देखें, ये परफेक्ट रेसिपी है, इसको आप फॉलो करें और आप बनाएं और मुझे फिर बताएं कि कैसी बनी है आपकी। ठीक है, जब तक हम मसाले को देखते हैं। थोड़ा सा और भुनेगा, तब तक हम इनको अलहदा कर लेते हैं सबको। देखिए, देखिए आप, ये सारी कितनी आराम से अलहदा हो गई। ठीक है, ये सारी मैंने कर ली। अब मैं फ्लेम कर रही हूँ कम, और अब मैं ये सब इसमें डाल दूँगी, बल्कि पहले मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। ठीक है, और मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी क्योंकि मुझे ये पानी थोड़ा कम लग रहा है।
क्योंकि ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, जस्ट कर लेती है, तो फिर ये पानी कम हो जाएगा। चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया है, ठीक है। और अब मैं ये इसमें डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आप, अभी मैंने चूल्हा तेज़ खुद ही रखा है ताकि ये पानी अच्छी तरह से पक जाए। और ज़्यादा चमचा नहीं चलाएंगे, फिर टूटने का डर होता है। वैसे तो ये खैर टूटेगी नहीं, लेकिन मैं इनको डालने के बाद पतीली को हिला दूंगी, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से हिला देती हूँ, ठीक है। और मैं चूल्हा हल्का कर रही हूँ, मीडियम। देखिए आप, ये इतनी आंच पे देखते हैं हमारी सालन जो है रेडी हुआ या नहीं। ये रेडी हो गया बिल्कुल। और अब इसमें मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें ऊपर से डाल रही हूँ, ठीक है। और अब मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। मैं चूल्हा बंद कर दिया मैंने। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है ये रेसिपी। ये देखिए, पतलियाँ साबुत हैं, टूटी नहीं है बिल्कुल भी। शोरबा मैंने खुद ही पतला रखा है क्योंकि हम लोग इसी तरह पसंद करते हैं खाना। ये देखें इसकी फाइनल लुक, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ये जितनी देखने में मज़े की लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं इसी तरह और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूं। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।